विभाग की बदमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो बिजली देना होगा, देना होगा, देना होगा, घंटा बिजली देना होगा, देना होगा, देना होगा। कर्मचारियों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कर्मचारियों की मनमानी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं बाबू है, वो सरकार बिकाऊ है, व्यवस्था जेकर बाबू है, वो सरकार बिकाऊ है। मनमानी नहीं चलेगी, खाली बिजली नहीं चलेगी। कार्यालय बंद करो, बंद करो, बंद करो, मनमानी बंद करो, बंद करो, बंद करो, मनमानी बंद करो, बंद करो, बंद करो, मनमानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली विभाग मुर्दाबाद, 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 बिजली विभाग मुर्दाबाद, 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 गृह मंत्री मुर्दाबाद, 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 रामनारायण साहू मुर्दाबाद, 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 स्थानीय विधायक मुर्दाबाद, 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 बिजली विभाग मुर्दाबाद, 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 बिजली विभाग के कर्मचारी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज हमारे सामने एक ऐसे अच्छी शख्सियत हमारे साथ है जो जुड़ी हुई हैं, जो बहुत साधारण परिवार से आते हैं और जिन्होंने अपने कर्म के दम पे आज सफलता प्राप्त की है। भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी करते हैं। सामान्य रूप से डिप्लोमा तक की पढ़ाई की है उन्होंने, ITI किया है, उसके बाद टेक्नीशियन के रूप में भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी करते हैं और अब भारतीय जनता पार्टी से भी काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। 1993 से सहकारिता प्रकोष्ठ में संयोजक रहे हैं और भारतीय राजनीति को और छत्तीसगढ़ की राजनीति को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। ऐसे हमारे साथ हैं हमारे मनोहर लाल देवांगन जी, जो उतई के रहने वाले हैं, उतई के मूल निवासी हैं, लोकल छत्तीसगढ़िया हैं, सभी चीज़ बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। उनसे जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी में वो जुड़े हुए हैं और क्या कुछ मतलब जो उनकी विधानसभा आती है, जो ग्रामीण विधानसभा आती है, उसके लिए क्या सोच के चल रहे हैं, कैसे दावेदारी उनकी पुख्ता है, उसके बारे में जानते हैं। तो मनोहर लाल जी, ये बताइए, एक तो आप नौकरी पेशा है और अब आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में आप दावेदारी भी चल रही है आपकी, तो बताइए उसके संबंध में बताइए कि कैसे आप राजनीति के क्षेत्र में अब आगे काम करने की सोच रहे हैं। देखिए, पिछले 30 सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सेवक हूँ। इस नाते मैं देख रहा हूँ कि पिछले पौने 5 साल से कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार कर रही है। इस क्षेत्र में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में माननीय ताम्रध्वज साहू जी विधायक और उसके बाद गृह मंत्री है। उसकी कार्यशैली हमेशा लोगों के निशाने पर रही है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते रहे हैं। आज तो विकास कार्य किए हैं, नगण्य हैं, जैसे कि तालपुरी इंटरनेशनल कॉलोनी है, उसमें जो डेवलपमेंट हुआ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, आज उस डेवलपमेंट में रोक लग गई है। सीवरेज लाइन पूरा जाम हो गई है, जनता त्रस्त हो गई है। हमारे गृह मंत्री बोलते हैं 400 करोड़ रुपए का खर्च यहाँ निगम में किए गए हैं। कहीं भी आप लोग नज़र दौड़ाइए, आप लोग जाके देखते हैं तो ऐसा 400 करोड़ के लायक कहीं कार्य हुआ नहीं है। जैसे BSP द्वारा 190 एकड़ ज़मीन जो कि निगम क्षेत्र में आती है, इस क्षेत्र की ज़मीन में माननीय कांग्रेस के जो विधायक हैं बताए क्या डेवलपमेंट किए हैं। यहाँ जो कार्यकर्ता है बहुत नाखुश है। जैसे कि निगम का जो ऑफिस कार्यालय भी निश्चित किए गए हैं वो भी BSP से दिया गया है। अब आप तर्क लगा सकते हैं कि 190 एकड़ की ज़मीन, उसके बाद 400 करोड़ रुपए का खर्च कहाँ किए हैं। हम सीवरेज लाइन को देख रहे हैं, हर जगह पुल पुलिया बनाया गया है,
उसमें निर्माण कार्य जो हुआ है वो ध्वस्त होते जा रहे हैं। निर्माण कार्य जो हुआ है पिछले समय पहली बारिश में वो पुलिया ध्वस्त हो गया था। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले 15 साल में हमारी बीजेपी के जो कार्य हुए हैं उसमें तकनीकी शिक्षा के लिए यहाँ तकनीकी विश्वविद्यालय IIT की स्थापना की गई है। शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कार्य बीजेपी द्वारा किए गए हैं। अभी रिसाली में माननीय कांग्रेस के विधायक और मंत्री द्वारा ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया है। ऐसा ऑडिटोरियम है जिसमें उसके MIC सदस्य और मेंबर और पार्षद भी नहीं आ सकते। उसमें खर्च करोड़ों का दिखाया गया है लेकिन बहुत नगण्य बना है। तो हम देख रहे हैं फुटबॉल ग्राउंड की बात करें, यार रिसाली में फुटबॉल ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड में कोई प्लेयर खेलने नहीं जाता, ऐसे व्यवस्था किया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि जो विकास कार्य कांग्रेस किए हैं वो विकास कार्य की उपलब्धि क्या है और वो खर्च कहाँ गया। रिसाली में पार्क बनाने के लिए जो व्यवस्था की गई है, आज तक पार्क अधूरी और बदहाल स्थिति में है। जैसे आप देख रहे हैं केंद्र सरकार की ज़मीन के विकास जो डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा राशि निश्चित की गई थी, जो 14 वित्त आयोग के द्वारा निश्चित की गई थी, उस राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ निगम के पार्षद और जो MIC सदस्य है उनसे कांग्रेस के द्वारा ही लड़ाई किया जा रहा है। यहाँ झूठ का पुलिंदा बहुत ज़्यादा है। जैसे पिछले समय हमारे गृह मंत्री अपने सगे संबंधी को भी धोखा दे रहे हैं। उन्हें महापौर बनाने के लिए जिस समय चुनाव हुआ यहाँ पार्षद कार्यालय में और अपने स्थान में बुला लिए थे, आखिरी में उसको भी धोखा दे दिया और उसे महापौर का दायित्व तो नहीं दिया गया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कांग्रेस का पुलिंदा बहुत ज़्यादा है। लोगों के पास बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन हम देख रहे हैं जनता जनार्दन अपने आप में ठगा सा महसूस कर रहे हैं और ऐसे ठगने वाले कांग्रेस सरकार हमारे बीच में है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उसका ज़रूर जवाब देगी और हमारे जनता जनार्दन जवाब देगी। जो इंडस्ट्रियल एरिया का भाग है वो ग्रामीण विधानसभा का, उसमें कैसे है, अभी क्या चल रहा है वहाँ पे? हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में मुख्य रूप से छोटे छोटे कर्मचारी आसपास के अंजोरा और रसमड़ा, बोरई, यहाँ छोटे छोटे प्लांट्स लगाए गए हैं। वहाँ लोग जो कर्मचारी जाते हैं उन्हें समय पर पैसा नहीं मिलता, उसका भुगतान नहीं किया जाता है। इस बारे में भी मंत्री जी को कई बार अवगत कराया गया है लेकिन 6 महीना 8 महीना रोक कर उसे छटनी कर दिया जाता है। वहाँ पॉल्यूशन का इतना बद से बदतर स्थिति है कि लोग वहाँ जाने से रहने से कतराते हैं, लोगों को बीमारी हो रही है। पॉल्यूशन के लिए पिछले समय जो आवाज़ उठाया गया था गृह मंत्री के समक्ष, लेकिन गृह मंत्री उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिए। जनता, उस क्षेत्र की जनता बहुत असंतुष्ट है। आने वाले समय में ये जनता वहाँ से छुटकारा चाहती है, पॉल्यूशन से छुटकारा चाहती है और कर्मचारी को जो छटनी किया गया है आज वो दर दर की ठोकर खा रही है और उन्हें गरीब से और गरीब हो रहे हैं। मनोहर लाल जी, एक जो गंभीर विषय है उसके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अभी सरकार से बाहर है, सत्ता से बाहर है 5 साल होने के हैं। अभी आपके विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण से अन्य भी और भी दावेदार लोग हैं, तो क्या लगता है कि अगर किसी एक को टिकट मिलती है तो आप लोग कैसा प्रयास करने वाले हैं? कि क्या आप लोग साथ में मिलकर काम करने वाले हैं कि अलग अलग होने वाले हैं? देखिए भाई साहब, ये जो भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा पार्टी नहीं है। ये सामूहिक कार्य को अंजाम देती है, सबका साथ सबका विकास को ध्यान देती है।
आने वाले समय में पार्टी के सिंबल में किसी भी प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ कमल छाप पर ही लड़ाई करेगी। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी, कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप देख रहे हैं जहां देखो वहां भ्रष्टाचार है। गौठान में भ्रष्टाचार किए, अभी सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार किए, आए दिन सड़कों में गड्ढे, पुल टूटे हुए, ये सब आप देख रहे हैं, पूरा जनता जनार्दन जानती है। आने वाले इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने अभी आवेदन निवेदन की प्रक्रिया भी शुरू की है, जिसमें गृह मंत्री जी भी आवेदक हैं और भी पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी के आवेदक हैं। उसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे आप? जी हाँ, ये तो देखा जा रहा है कि दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय जी के विरोध में उसके ही पार्टी के असंख्य लोगों ने, दर्जनों लोगों ने आवेदन किए हुए हैं कि आने वाले समय में उन्हें कांग्रेस से टिकट दी जाए। लेकिन हम देख रहे हैं ये आपस के कांग्रेस पार्टी का बवाल है। जैसे साफ स्वच्छ छवि रहती तो उसके विरोध में कोई भी कांग्रेस जन खड़ा नहीं होते, आवेदन नहीं करते। और जैसे हम देख रहे हैं कि पाटन क्षेत्र में कांग्रेस के सीएम, उसके विरोध में किसी ने आवेदन नहीं किया है, जबकि दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के इलाके में असंख्य दर्जनों लोगों ने आवेदन किए हुए हैं। ये साफ जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार उसके विरोध में जा रही है, उसी के लोग उनके विरोध कर रहे हैं और टिकट के दावेदारी कर रहे हैं। अब हम जानते हैं मनोहर लाल जी से कि मनोज देवंगन जी से कि क्या मतलब यानी कि वो अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी मौका देती है, विधानसभा टिकट देती है, तो वो जब चुन के आते हैं या उसका क्या विज़न और मिशन रखेंगे? बताइए मनोज जी, कैसे रखेंगे आप मिशन? आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करती है, तो ये जो दुर्ग ग्रामीण के विकास को आगे बढ़ाया जाएगा, जो शहरी और गांव एरिया में जो अंतर आ गई है उस अंतर को पाट दिया जाएगा। शहर और ग्रामीण एरिया में अभी भी अभाव है, इतना अभाव है कि लोगों के पहुंच के साधन नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, बिजली है तो घंटों गुल रहती है, बिना जानकारी के बिजली बंद कर दी जाती है। ये सब शहरी और ग्रामीण एरिया को एक करके विकास की गंगा बहाई जाएगी, विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबके साथ सबके विकास के ऊपर ध्यान देती है और आने वाले गरीब लोगों के विकास के लिए ध्यान देगी। तो ये थे मनोहर देवंगन जी हमारे सामने, जो एक स्वाधीन व्यक्तित्व के धनी हैं और सेवा कार्य करके भी